Sugar Pumps and Electrical Accessories near Old Auto Office, Mahbubnagar. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन GHMC में अपना शानदार मुजाहरा करते हुए 44 सीट्स पर कामयाबी हासिल करने पर अब्दुल हादी एडवोकेट सदर मजलिस ज़िला महबूबनगर की क़यादत में आज पार्टी ऑफिस में जश्न मनाया गया और मिठाइयाँ तकसीम की गई। इस मौके पर जाकिर एडवोकेट सदर यूथ मजलिस ज़िला महबूबनगर, सैयद सादतुल्लाह हुसैनी सदर टाउन मजलिस के अलावा दीगर मौजूद थे। हमको मिटा सके कि ज़माने में दम नहीं, हमको मिटा सके कि ज़माने में दम नहीं, ज़माना हमसे हम ज़माने से नहीं। आज बीजेपी की पूरी मरकज़ी क़ियादत ये चाहती थी कि हैदराबाद में अवैसी बिरादरान की ताकत को कमज़ोर कर दिया जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी पूरी ताकत बेकार गई। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बंटी संजय ने कहा था कि पुराने शहर पर सर्जिकल स्ट्राइक करूँगा, तो आज मजलिस ने बीजेपी के 2 हल्कों को सर्जिकल स्ट्राइक किया है। एक घासी बाजार की सीट और कुनमागढ़ा की सीट हमने यहाँ बीजेपी से खींच ली है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को फ़िरक़ा पर जमात कहने वालों को मैं कहना चाहता हूँ कि आज मजलिस से 3 गैर मुस्लिम उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की है। एक हमारे पुराने शहर से पुराने पुल से राजमोहन साहब, और एक ललिता बाई फलकनुमा से, और कारवान से यादव। 3 हमारे भाई 3 मुख्तलिफ ज़ातों के ST SC BC आज हमारे मजलिस के टिकट पर मुंतखब हुए हैं। तो बताइए मजलिस फ़िरक़ा परस्त कैसे हो चुकी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आवाम जब मौका आया था आवाम की खिदमत का, चाहे कोरोना का हो, पानी से भरने का हो, उस मौके पर मजलिस की क़ियादत और मजलिस के तमाम चाहने वाले सदर व मोतबीन सरगर्म हर आदमी हर मुतासिरीन के घर घर पहुँच कर उनकी ज़रूरत को पूरा किया और वक्त पर उनका साथ दिया था। आज अल्लाह ने देख लिया, अल्लाह ने उस खिदमत का उनको सिला दिया है। पूरी दुनिया चाहती थी कि मजलिस को शिकस्त हो ताकि वो हिंदुस्तान में न फैल सके। आज अल्लाह के फजल से हैदराबाद के अवाम ने अपने कायद को इस बात की दावत दे दी है कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो। इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद के अवाम के इस प्याम के साथ अफदुद्दीन अवैसी साहब आइंदा मगरबी बंगाल और तमाम मुल्क के रियासतों का दौरा करेंगे और मजलिस के परचम को लहराएंगे। और फ़ख्र मिल्लत का जो ख्वाब था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कुल हिंद जमात होगी, उस ख्वाब को इंशाअल्लाह ताला पूरा करेंगे। और आज जो कह रहे थे KTR साहब कह रहे थे कि हम मजलिस के 4 सीट खींच लेंगे, 7 सीट खींच लेंगे, 8 सीट खींच लेंगे, और बच्चे को क्या मालूम मजलिस क्या है। आज मजलिस की सीट बीचों में खींच लिया TR से। अब ऐसा मौकूफ है कि हमारे बगैर कोई हुकूमत कोई मेयर बना नहीं सकता। आज देखेंगे महबूबनगर से भी वो थोड़ा लोग हैदराबाद गए थे, एक हल्का मिर्जा का एडिकमेट था, वहाँ भी नाकामी हुई। एक सेक्रेटरी पार्टी के सेक्रेटरी साहब थे, वो भी आसिफ नगर के थे, वहाँ भी नाकामी हुई। जिन लोगों ने भी यहाँ से दौरा किया, जिन्होंने हमको हराने की कोशिश की थी, आज उनको हरा दिया गया, उन्हें हार गए और हो सकता है पार्टी में भी उनको निकाल दिया जाए। ऐसा मौका लिहाजा मजलिस से टकराने की जरूरत नहीं है। हाथ से हाथ मिला कर चलिए, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। वरना जो तख्त पे बिठाता है वो तख्त पे भी लाने की ताकत मजलिस के पास है। इंशाल्लाह ताला आज मजलिस के बगैर मेयर नहीं बनेगा और मजलिस की जो क़ियादत चाहेगी तो ही मेयर बनेगा। हमारा अल्लाह ताला शुक्र अदा है कि तूने हमारी ताकत को बाकी रखा और तुम आवाम मुसलमानों को जो दलील रुस्वा होने से बचा लिया। हम तेरे लाख शुक्रगुजार हैं। मैं हैदराबाद की आवाम का, वहाँ के सदर मोतबीन का और कायदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह उन्होंने हमारी इज्जत की लाज रख ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इन हालात में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इतनी बेहतरीन कामयाबी दी कि हर TV चैनल मजलिस 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 कहने पर मजबूर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैं नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को इस मीडिया के थ्रू मुबारकबाद देता हूँ, अकबरुद्दीन अवैसी साहब को, और साथ ही साथ तमाम MLAs और ज़िम्मेदारान जिन्होंने मजलिस के कारवान को एक मुहिम की शक्ल में लेकर चला और कामयाबी दिलाई। जैसा कि लोग जानते हैं, मजलिस ने जब बिहार में 5 असम्बली हल्के के जैसे ही सीट्स जीते, बीजेपी के लोगों में पैर दहलने लगे और उन्होंने सोचा
कि इनको हैदराबाद में शिकस्त देना चाहिए। हैदराबाद में अगर इनको रोकेंगे तो ये वेस्ट बंगाल, पंजाब या दूसरे किसी हिस्से में नहीं आएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनकी नाकाम कोशिशें, आप बताइए अल्लाह ताला का कितना शुक्र है कि बीजेपी को उनकी मुहिम चलाने के लिए एक चीफ मिनिस्टर को आना पड़ा, बीजेपी की मुहिम चलाने के लिए एक होम मिनिस्टर को आना पड़ा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अल्लाह ताला ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को इतनी ताकत क़ुव्वत उनकी ज़बान में बख्शी है और अकबरुद्दीन अवैसी साहब को बख्शी है कि उनकी बात पर मैं हैदराबाद के राय दहिंदों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने उनकी एक बात पर ये वोट दिए हैं। जैसा कि आपने देखा सैलाब के माहौल में भी मैं कहने के मौक़िफ़ में हूँ, हुकूमत की इमदाद मिली या नहीं मिली, मैं कहने के मौक़िफ़ में अल्हम्दुलिल्लाह अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने 11 करोड़ से ज़्यादा की इमदाद लोगों को पहुँचाई। ये न सिर्फ सैलाब के वक़्त दी बल्कि इन्होंने जब देखा कोविड-19 में भी लोग ये कर रहे हैं, तो कौन ऐसा आदमी मैं समझता हूँ कोई अंधा बहरा ये बात कहेगा कि मजलिस ने काम नहीं किया। अगर आँख रखने वाला है, कान से सुनने वाला है, तो मैं कहने के मौक़िफ़ में हूँ यकीनन मजलिस के कारनामे को कोई ठुकरा नहीं सकता। मजलिस एक ऐसी जमात है हर वक्त मुसीबतों में आपके दरमियान आने वाली जमात है। अल्हम्दुलिल्लाह आज देखिए हम अल्लाह ताला के बेहद शुक्रगुज़ार हैं। आज पूरे इंडिया के चैनल देख रहे हैं, उनको इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि मजलिस के बग़ैर हैदराबाद का मेयर बन नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह टीआरएस वालों ने जितना अकड़ना था अकड़ लिया, अल्लाह ताला ने इन लोगों का टेंट में दबा दिया। आज ये लोग हमारे मोहताज हैं, हमारे बगैर मेयर नहीं बना सकते। हम जिसको चाहेंगे उसी को मेयर बनाएंगे। इस तरीके से मजलिस अपना काम कर रही है और हमें भी यहाँ से आज से ही हमारी जमात को फिर मुत्तहिद करते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि हमारे पूरे हिंदुस्तान में हमको जाना है। हिंदुस्तान में जमात का नाम का बोलबाला करना चाहिए। इस तरीके से मैं फिर मजलिस तहत तमाम ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद देते हुए यहाँ तमाम जो लोग मजलिस की एक दावत पे यहाँ पे पहुँचे हैं, यहाँ पे यकीन मानिए एक अच्छा जश्न मनाया गया है। जश्न में तमाम शरीक होने वालों का मैं शुक्रिया अदा करते हुए फिर एक बार हैदराबाद के राहिंदों को मुबारकबाद देते हुए तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शानदार कामयाबी पर मैं आली जनाब नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हबीब मिल्लत अलहाज अकबरुद्दीन अवैसी साहब और हैदराबाद के तमाम रुकन असम्बली और सदर व मोतमिदीन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने रात दिन जो मेहनत की है जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए। आज भाग्यनगर हार गया है, हैदराबाद जीता है, क्योंकि जो लोग भाग्यनगर का नारा लेके दिल्ली से आए थे, यूपी से आए थे, वो मुंह के बल गिर के वापस चले गए हैं। इसलिए आज हैदराबाद जीता है। आज मैं उन बीजेपी की ताकतवरों को, फ़िरका परस्त ताकतवरों को मैं जवाब देना चाहता हूँ। एक कहा था असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी को अपने पैर के नीचे रखने की बात की थी। आज वो मुंह के बल गिरा है। अगर गलती से पार्लियामेंट के अंदर वो जो है निज़ामाबाद का एमपी है, अगर पार्लियामेंट के अंदर गलती से असदुद्दीन अवैसी साहब सामने से अगर चले गए, उसका पॉइंट कच्चा हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि उस खाली हैबत और दाढ़ी और टोपी को देख के उसका पॉइंट और पेशाब निकल जाएगा। मैं ये दावा करता हूँ। और एक ने कहा था कि असदुद्दीन अवैसी साहब को जिन्ना कहा था, आज जो कहा है जिन्ना वो लोग फ़िरका परस्त है। आज बीजेपी, हमने सिर्फ 51 सीट पे इलेक्शन लड़ा है 150 में से। आज 51 सीट में हमने 45 सीट पे कामयाबी हासिल की है। हमने 95% हमने कामयाबी हासिल की है। आज हमने टीआरएस को 101 सीट टीआरएस के लिए छोड़ दिया था, लेकिन हुआ क्या, कांग्रेस जो बी टीम का काम करी है, जहां पर टीआरएस हारी है, बीजेपी जीती है, वहां कांग्रेस ने वोट काटवा का काम करके बीजेपी को जिताया है। मैं आज खुले अंदाज में कहता हूं, आज कई लोग सोशल मीडिया पे और फेसबुक पे अपने आप को दानेश्वर समझते हैं, तो कांग्रेस को वोट डालने की अपील की है। मैं उनको अभी भी वक्त है, ये काना दज्जाल के, ये मुनाफिकीन के कामा मत कीजिए। जो जमात सेकुलर जमात जीत रही है उसको जिताने के लिए काम कीजिए। आज हमको फ़िरका परस्त ताकतों से मुकाबला करना है। आज हमको आने वाले दिनों में आज 40 सीट जो बीजेपी
बीजेपी जिस अज़म के साथ कामयाब हुई है, पहले 4 थे 10 गुना इजाफा हुआ है बीजेपी का। क्यों हुआ ये हमको तबसरा करना चाहिए और टीआरएस को भी ये सोचना चाहिए बीजेपी तेलंगाना में क्यों मजबूत हो रही है। केसीआर और केटीआर को भी चाहिए कि क्यों अपना तजिया करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी आज दुबाका के बाद उनका अज़्म बढ़ गया। अज़्म के साथ फिर जो है आज जो है जीएचएमसी के अंदर उन्होंने कामयाबी हासिल की और उनका अगला मुकाम हुजूर नगर पे जो आज नागार्जुन सागर में बाई इलेक्शन होने वाला है 2 महीने के बाद, उनका अगला मुकाम वहाँ पर है। अगर आप दूरंदेशी के साथ नकीब मिल्लत के साथ मिलकर अगर काम नहीं करेंगे आपको वो सीट भी खो देंगे। लिहाजा मैं आपको यहाँ से मुतालिबा करता हूँ कि आज दूरंदेशी से काम कीजिए, मुसलमानों को साथ लेके चलिए। आज जो है टीआरएस हारने की वजह है मुसलमानों के जो पार्टी में टीआरएस वर्कर है, टीआरएस के काउंसलर है, टीआरएस के कायदीन है, उनको भी दूर रखा गया है। ऐसे काम ना कीजिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन को दूर रखा गया है टीआरएस। जब इलेक्शन आता है, जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अलाइंस करने की बात करती है, जब इलेक्शन जीतती है, तख्त पे बैठती है, गड्ढा चढ़ने के बाद सबको ना मुसलमानों को नज़रअंदाज करती है। अब भी वक्त है, अगर आपको 2023 में 2024 में आपको फिर दोबारा तेलंगाना में आप चीफ मिनिस्टर बनना है तो मुसलमानों के साथ लेके चलेंगे ही तो टीआरएस फिर अपना मुकाम बनाएगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं। तो नाजरीन, अब मोहम्मदी ज़ेबा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स।